डेरिवेशन तो मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगा, डेरिवेशन से इंपॉर्टेंट वो फॉर्मूला है। बोले वो क्या है, मतलब वो है फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस के बीच का रिलेशन। अभी पार्ट डिफरेंस क्या होता है मतलब अभी बताता हूं मैं। तो रिलेशन आता है डेल्टा फाई अपॉन पाई 2 पाई बराबर डेल्टा एक्स अपॉन लैम्डा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिलेशन है, जहां डेल्टा फाई क्या होता है मैं एक चीज आपको बता देता हूं। बोले डेल्टा फाई यहां पर होता है फेज डिफरेंस, और सर डेल्टा एक्स यहां पे क्या होता है, पाथ डिफरेंस। बोले पाथ डिफरेंस का मतलब क्या है, मतलब पाथ डिफरेंस का मतलब है रास्तों का डिफरेंस। मतलब बोले सर अगर दो वेव किसी एक जगह पे चल के आई है, तो अगर उन्होंने अलग अलग रास्ता ट्रेवल किया, अलग अलग रास्तों से आई होंगी, अगर उन्होंने अलग अलग डिस्टेंस चल के वो आई होंगी, तो जाहिर सी बात है उस जगह तक पहुंचने में उनको टाइम भी अलग लगा होगा। मैंने कहा भाई साहब, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि अब उनके बीच में उनका फेस भी अलग अलग हो गया होगा, तो फेस डिफरेंस आ जाएगा उनके बीच में। समझ आ रही है? तो पहले मैं आपको यहां पे एक रिजल्ट दिखा देता हूं, फिर इस रिजल्ट का प्रूफ दे देता हूं। क्या मतलब डेल्टा फाई अपॉन 2 पाई, इसको निगाहों में बचा लेना, बराबर डेल्टा एक्स अपॉन लैम्डा। डेल्टा एक्स क्या होता है मेरे भाई, पाथ डिफरेंस, और डेल्टा फाई क्या होता है, फेज डिफरेंस। सीधी सी बात ये समझ मारिए। तो इसका मतलब फेज डिफरेंस, सर ये अभी तो पढ़ा था फेज डिफरेंस, पहले जो पढ़ा था सर, मतलब पहले वाला वो इनिशियल फेज डिफरेंस था। इनिशियल फेज डिफरेंस आप ऐसा समझो कि सपोज मैं आपसे ऐसा बोलूं कि यहां पर एक सोर्स S1 है, यहां पर एक सोर्स S2 है, और सपोज मैं इस जगह पर कुछ पैटर्न ऑब्जर्व करना चाहता हूं, ठीक है, ये भी दो सोर्स है, दो कोहेरेंट सोर्स है। तो आप बोलोगे सर यहां से जो वेव चलेगी वो इतना चलेगी, मतलब बिल्कुल सही बात है, और यहां से जो वेव चलेगी वो इतना चलेगी, मतलब बिल्कुल सही बात है। क्या ये दोनों डिस्टेंस सेम है? नहीं, दोनों डिस्टेंस तो सेम नहीं है। तो अगर दोनों डिस्टेंस सेम नहीं है, तो इसका मतलब इन दोनों, यहां से जो वेव चली, सपोज ये वाली डिस्टेंस पे P मान लेता हूं, जो S2 से जो पल्स निकली है, जो यहां पहुंची, वो कितना चली होगी, बोले S2P, और जो S1 से इससे जो पल्स निकली वो कितना चली, बोले S1P। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इसका पाथ इतना, इसका पाथ इतना, दोनों के बीच का जो पाथ डिफरेंस आया, रास्तों का डिफरेंस आया, वो कितना आ गया मेरे भाई, S2P माइनस S1P। कि सर अब जब पल्स यहां से निकली है और दूसरी पल्स यहां से निकली है, तो जब वो यहां पहुंची होगी, तो ड्यू टू दियर रास्तों के डिफरेंस की वजह से फेज डिफरेंस और आ जाएगा। समझ मारिए, जिसको मैंने यहां पे क्या बोला है, डेल्टा फाई। तो पहले इस पे, इसके डेरिवेशन पे मैं थोड़ी देर के बाद चलूंगा, पहले मैं एक बार ये स्टेटमेंट कंप्लीट करा लेता हूं। बोले सर हमें ये चीज देखने के लिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगी, बोले सर जब डेल्टा फाई बराबर 2n पाई होगा। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। बोले सर अगर मैं इस रिजल्ट का इस्तेमाल करूं कि डेल्टा फाई अपॉन 2 पाई बराबर डेल्टा एक्स अपॉन लैम्डा, मैंने कहा हां भैया। तो बोले सर जी डेल्टा फाई की वैल्यू यहां पुट कर दो 2n पाई बटे 2 पाई बराबर डेल्टा एक्स अपॉन लैम्डा। आप 2 पाई कैंसिल आउट कर दोगे तो डेल्टा एक्स बराबर क्या निकल के आ जाएगा, n लैम्डा। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। समझ मारिए, ठीक है भाई साहब। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बोले सर जी अगर मैं इसके लिए बात करूं, इसके लिए सर ये कौन था, मैंने डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बोले डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में अगर मैं बात करूं तो आप सीधी बात बोलोगे, बोले सर जी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में बात करोगे तो आप सीधा बोलोगे कि सर यहां पे cos फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैंने कहा -1। तो फाई क्या हो जाएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। सही बोला मैंने, गलत बोला मैंने, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा, ओ सॉरी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। आप सही बोला। cos फाई की वैल्यू -1 कब होती है, 0 180 पर cos 180 -1, cos 270 -1, cos पाई cos 3, मतलब पाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, थीटा की वैल्यू कितनी हो कि cos थीटा -1 आ जाए, पाई 3 पाई 5 पाई। इसका मतलब cos फाई बराबर -1, तो फाई बराबर क्या होना चाहिए, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है भाई साहब, चाहे तो उसको n पाई लिख दे और यहां लिख दे व्हाट इज n, ऑड। इसमें थोड़ी फील कम आती है तो मैं 2n - 1 लिख देता हूं, इससे ज्यादा अच्छी फील आती है, ये 2n + 1 लिख देता हूं, ये लिख देता हूं, ठीक। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। तो अगर मैं ये फाई फेज डिफरेंस है, अगर इसकी वैल्यू मैं यहां पुट कर दूं डेल्टा फाई अपॉन 2 पाई बराबर डेल्टा एक्स अपॉन लैम्डा, तो आप सीधी बात बोलोगे, बोले सर जैसे इसकी वैल्यू यहां पुट करोगे ये निकल के आ जाएगा 2n + 1 पाई बटे 2 पाई बराबर डेल्टा एक्स अपॉन लैम्डा। चेक करके देखो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो डेल्टा एक्स बराबर आ जाएगा 2n + 1 इंटू लैम्डा बाई 2। मैं इसको ऐसे याद रखता हूं, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। मतलब जो दो वेव वहां पर पहुंची है सोनारी, उनके बीच का पार्ट डिफरेंस अगर अपन ऐसा बोलते हैं कि ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हम ये बात बोलेंगे कि भाई साहब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, मतलब ये घटना घटी है। आ रही बात समझ में? पहले इसको एज इट इज लिखो, पहले एज इट इज को लिख लो जरा, फिर इसको डिटेल में चलते हैं। इसके ये लिख लिया तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपको, मैं इस बात को मानता हूं, ठीक है, क्योंकि इसको लिखने में 5-10 मिनट लग सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे ऐसे देख देख के लिखोगे तो समय लगेगा। मैं चाहता हूं कि आप एक बार बढ़िया तरीके से बिना स्क्रीन को देखे, ठीक है, एक बार खुद से लिखने की कोशिश करें। अगर आपने बिना स्क्रीन को देखे खुद से लिख लिया तो लॉन्ग टर्म तक आपको ये चीज याद रहेगी, ठीक है, कि भाई साहब इसको ऐसे करना है सर, a नेट बराबर जो है नोट a1 उसका प्लस a2 उसका प्लस 2a1 cos फाई होता है। फिर आप वहां पे चुपचाप मैथमेटिक्स खेलोगे, बोलो cos फाई की वैल्यू 1 कर दो तो a नेट की वैल्यू a1 + a2 आ जाएगी, i नेट √i1 + √i2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, -1 कर दोगे तो इस जगह माइनस आ जाएगा। दोनों एम्पलीट्यूड को बराबर कर दोगे, दोनों इंटेंसिटी को बराबर कर दोगे तो भैया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड 2 गुना और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड 0 आ जाएगा, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो इंटेंसिटी है वो 4 गुना आ जाएगी, और जो है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो मिनिमम इंटेंसिटी है, बेसिकली मिनिमम इंटेंसिटी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। समझ मारिए, एक बार मैं चाहूंगा कि आप खुद से लिखें। अब एक बार इसका डेरिवेशन देख लेते हैं छोटा सा, ठीक है। और तो ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, डेल्टा फाई अपॉन, मैं यहां पे लिख देता हूं क्या रिजल्ट था भाई साहब, कि सर फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस के बीच का रिलेशन डेल्टा फाई अपॉन 2 पाई बराबर डेल्टा एक्स अपॉन लैम्डा, ठीक है। आप ऐसा समझो कि सपोज मैंने यहां पे कोई सोर्स S1 मान लिया है और यहां पे सोर्स मैंने S2 मान लिया है, और मैंने ये एज्यूम किया है कि दोनों इनिशियली दोनों का फेज सेम है, इनिशियल फेज सेम लेट, ठीक है।
ये आप चाहो तो लाइट के लिए लिखो या फिर आप साउंड के लिए लिखो, दोनों के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के सेम आएंगे। बोले ठीक है सर जी। और मान के चलो पी पॉइंट पर आप यहां पे चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये दो सोर्स हैं, ये दो लाइट के सोर्स हो सकते हैं, हो सकता है आप टॉर्च लेके बैठ गए हो, या दोनों आप साउंड के सोर्स हो सकते हैं। ठीक है, यहां पर एक साउंड का सोर्स है, यहां पे एक साउंड का सोर्स है। मैंने कहा ठीक है सर, यहां से जो पल्स चली है, मान लो ये वाली डिस्टेंस टोटल x1 है और मान लो मेरे भाई ये वाली डिस्टेंस टोटल x2 है। तो मैं अगर यहां पर इक्वेशन लिखूंगा इस पल्स की, तो आप यहां पे लिखोगे इसके द्वारा जो वेव होगी सब y1 बराबर, सपोज यहां पर एम्पलीट्यूड a1 है, a1 sin ओमेगा t माइनस के x1, और इसके लिए आप लिखोगे a2 sin ओमेगा t माइनस के x2। अगर सपोज आप यहां पे साउंड खेलना चाहते हैं तो आप यहां पे प्रेशर की इक्वेशन लिख सकते हैं साउंड के लिए, आप यहां पर साउंड के लिए प्रेशर की इक्वेशन लिख के चाहो तो प्रेशर डिफरेंस निकालो, जो भी निकालो वो आप खेल सकते हो। अभी मैं मुद्दे पे स्टिक रहता हूं। तो अगर मैं यहां से पूछूं कि भाई इसका फेस कितना है, तो आप बोलोगे सर इसका फेस है इतना, यहां से जो पल्स आई थी, यहां से जो वेव आई थी, और इसका फेस कितना है, मैंने कहा इसका फेस है मेरे भाई इतना। तो अगर मैं फेस डिफरेंस आपसे पूछूं, मैंने कहा भाई तुम मुझे बता दे फेस डिफरेंस कितना होगा, तो आप सीधा बोलोगे सर ओमेगा टी, सर नीचे से लिख लो सर, ऊपर वाले का कितना ओमेगा टी माइनस के x1 और नीचे वाले का कितना है ओमेगा टी माइनस के x2। तो आपने क्या किया, इसको घटा दिया, ओमेगा टी कैंसिल आउट हो गया। फेस डिफरेंस को अगर मैं डेल्टा फाई बोलूं तो आप लिख सकते हो सर k x2 माइनस x1, एंड व्हाट इज k, k is 2 पाई बाय लैम्डा, और x2 माइनस x1 क्या है, बोले इसके द्वारा चली गई दूरी और इस वेव के द्वारा चली गई दूरी, इसके द्वारा ही चली गई पाथ की डिस्टेंस, इसके द्वारा चली गई पाथ की डिस्टेंस। तो x2 माइनस x1 इज, अगर मैं इसको डेल्टा x कह दूं तो ये हमारा एक बढ़िया सा रिलेशन निकल के आता है, जिसको हम बोलते हैं डेल्टा फाई बराबर 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा x। इसको हमने बोल दिया मेरे भाई क्या, पाथ डिफरेंस, और ये क्या आ गया आपका फेस डिफरेंस। आसान। तो मुद्दे की बात ये, यहां से हमने क्या देखा कि अगर दो वेव अगर अलग अलग डिस्टेंस चली है, अलग अलग डिस्टेंस चल रही है, दो अलग अलग पाथ में उन्होंने ट्रैवलिंग की है, तो उनका मतलब उनके पाथ डिफरेंस की वजह से भी फेस डिफरेंस आता है, जो हम लोगों ने यहां पे लिख दिया। तो अल्टीमेटली आपको फॉर्मूला याद रखना है, और दूसरा फॉर्मूला भी जो हमने देखा कि डेल्टा फाई बराबर 2 पाई बाई लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। समझ मारिए। तो अब आज के बाद अब आप सीधी ये बात बोलेंगे कि सर जी देखो रिजल्ट ये कहता है, मैंने कहा क्या, बोले भैया मैक्सिमा, मैक्सिमा का मतलब इंटेंसिटी मैक्सिमम। बोले ठीक है, इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी, बोले इंटेंसिटी मैक्सिमम तो होगी जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ था, जब फाई की वैल्यू 1 हो गई थी, जब फाई की वैल्यू 1 कब होगी, बोले जब cos फाई की वैल्यू 1 हो जाएगी, सॉरी cos फाई की वैल्यू 1 हो जाएगी, बोले cos फाई की वैल्यू कम होगी, बोले फाई जब 2n पाई हो जाएगा, या पाथ डिफरेंस n लैम्डा हो जाएगा। उसी प्रकार से यहां पर बोले सर जी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब इंटेंसिटी मिनिमम आई, एम्पलीट्यूड मिनिमम आया, और ये मिनिमम तब होगा बोले जब cos फाई की वैल्यू -1 हो जाएगी। इसका मतलब जो फाई है, यहां पे लिख देता हूं, जो फाई है वो आपका ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो जाएगा। मैंने बिल्कुल सही बात है। और उसके बाद आप सीधी बात बोलोगे कि सर जी देखो cos फाई बराबर -1, मैंने ठीक है। तो जैसे मैंने इस रिलेशन में इसकी वैल्यू पुट करी तो मुझे पता चला कि पाथ डिफरेंस कितना आना चाहिए, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। खत्म कहानी। आसान मारी है। और इस पे और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो मिलते हैं, मैं सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले तुम्हारे यहां पे लिख देता हूं, जो सारे हैं। सबसे पहला डेल्टा फाई अपॉन 2 पाई बराबर डेल्टा एक्स अपॉन लैम्डा। दूसरे सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ठीक, यहीं से सवाल निकलेगा, बस तू समझ ले। ए बराबर ए नेट बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, वेयर फाई इज द फेज डिफरेंस। अगला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आई नेट बराबर i1 प्लस i2 प्लस 2i1 i2 cos फाई। ठीक है भाई साहब। और अगला बोले सर इफ a1 बराबर a2 बराबर i नॉट, सॉरी a नॉट, ये शॉर्ट नोट्स लिखा रहा हूं भाई, मैं तेरे इतनी देर की जो भी कहानी है ना, शॉर्ट नोट्स। i1 बराबर i2 बराबर i नॉट, तो यहां से हमको पता चला कि सर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आई नेट तो हो जाता है 4 गुना, ठीक है, और एम्पलीट्यूड आ जाता है 2 गुना, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड भी 0 और इंटेंसिटी भी 0। हमारी एम्पलीट्यूड भी 0 और इंटेंसिटी। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर ये बताओ कि हमेशा कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव ही होगा क्या, मतलब नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। अरे भाई हमेशा कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव नहीं, और भी होंगे। बोले और होने का मतलब, मैंने तो खुद बता, क्या cos फाई की वैल्यू हमेशा 1 या -1 होती है क्या? नहीं यार, 0 भी होती है, ठीक है, 0.5 भी होती है, तो √3/2 भी होती है। इसका मतलब अलग अलग रास्तों के डिफरेंस के अकॉर्डिंग या अलग अलग फेज डिफरेंस के अकॉर्डिंग क्या एम्पलीट्यूड अलग लगाएगा? मैंने कहा हाँ, क्या अलग अलग फेज डिफरेंस के अकॉर्डिंग अलग अलग इंटेंसिटी, मतलब अलग अलग जगह पर इंटेंसिटी भी अलग लगा सकती है? मैंने बिल्कुल सही बात है। अगर मैं यहां पर फेज डिफरेंस अलग अलग रखूंगा तो इंटेंसिटी भी अलग अलग हो जाएगी। मैंने बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब अगर मैं ऐसा बोलूं कि अलग अलग जगह पर आपको फेज डिफरेंस अलग अलग मिल रहे हैं, तो अलग अलग जगह पर आपको इंटेंसिटी भी अलग अलग दिखेगी, मतलब इंटेंसिटी कहीं मैक्सिमम कहीं मिनिमम। और अगर आपने ये सेटअप बना दिया कि दोनों का एम्पलीट्यूड को सेम रख दिया, तो इसका मतलब इंटेंसिटी कहीं तो 4i नॉट और कहीं 0, कहीं i नॉट, कहीं 2i नॉट, कहीं 2.3i नॉट, कहीं 4.1i नॉट, सॉरी 4.1 नहीं आएगी, सॉरी, कहीं 3.1i नॉट, कहीं 3.9i नॉट। मतलब समझ लो इंटेंसिटी है वो वेरी कर रही है 0 से 4i नॉट के बीच में। अगर आपने i1 बराबर i2 बराबर i नॉट मान लिया तो इसका मतलब एनर्जी कंजर्वेशन इनवैलिड नहीं हुआ, वैलिड ही है। जो वो कह रहा था ना सर i नॉट प्लस i नॉट 4i नॉट मिल गया, फालतू एनर्जी कहां से आई, वो दूसरी जगह से आ गई। समझ वो दूसरी जगह से आ गई। दूसरी जगह मतलब अबे कहीं इंटेंसिटी 0 भी तो मिली है, तो किसी जगह की इंटेंसिटी आप जैसा सोच रहे हो उससे ज्यादा मिल गई, तो ऐसी जगह भी तो है जहां पर इंटेंसिटी आप 2i नॉट सोच रहे थे और आपको 0 मिल गई। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो एक तरीके से इधर से उधर हो गई एनर्जी, लेकिन कुल मिला के टोटल एनर्जी तो भैया एनर्जी कंजर्वेशन तो है, इसको पायलट मत समझना, ठीक। खैर लौट के वापस आते हैं। बोले ठीक है सर, तो यहां से ये तो हो गए आपके इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तो सर इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि सर कहीं तो इंटेंसिटी से 4i नॉट हो जाएगी, कहीं 0 हो जाएगी। मैंने कहा बोले अच्छा यहां से एक इंपॉर्टेंट सर, अगर ये ना होता, ये इसको तो तू लास्ट में रख, इसको तो तू लास्ट में रख। बोले सर वैसे तो ये बताओ आई मैक्सिमम कितना हुआ? मैंने कहा आई मैक्सिमम हो गया √i1 प्लस √i2 का होल स्क्वायर। बोले आई मिनिमम कितना हुआ? मैंने कहा आई मिनिमम √i1 माइनस √i2 का होल स्क्वायर।
तो तू मुझे जगह बता दे, तू मुझे बता दे इस जगह का पार्ट डिफरेंस इतना है, या तू मुझे बता दे इस जगह का फेज डिफरेंस इतना है। अगर तू मुझे फेज डिफरेंस बता देगा तो मैं यहां पर वैल्यू पुट करके उस जगह की इंटेंसिटी बता दूंगा। तो प्लीज दिमाग में ये मत रखना, कुछ बच्चे सोचते हैं कि या तो मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम मिलेगा, बस ऐसा नहीं है। मैक्सिमम भी मिलेगा, मिनिमम भी मिलेगा, उनके बीच की इंटेंसिटी भी देखने के लिए मिलेगी। समझ बात, मैक्सिमम इंटेंसिटी भी मिल रही होगी तेरे को, मिनिमम भी मिल रही होगी, और उनके बीच की इंटेंसिटी मिल रही होगी। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं एग्जांपल लूं, ये वाला सेट अगर एग्जांपल लूं, ये बात सच है, मैक्सिमम इंटेंसिटी 4 आई नॉट होगी और मिनिमम इंटेंसिटी यहां पे 0 हो जाएगी। लेकिन आई नॉट, 1.2 आई नॉट, 1.3 आई नॉट, 1.4 आई नॉट, ये सब भी मिल रहा होगा। वो अलग बात है कहां मिल रहा होगा, ठीक है। हो सकता है हम लोग निकाल पाए, या हो सकता है मैथमेटिकली हम लोग 12th क्लास की फिजिक्स के हिसाब से नहीं निकाल पाए, या हो सकता है हम लोग निकाल पाए। डिपेंड्स ऑन द केसेस, किस प्रकार का केस आप बना रहे हो। क्लियर है, ठीक है सर जी। तो यहां से ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल आते हैं, यहां से पूछ लेता बोले आई मैक्स बटे आई मिनिमम का रेशियो बता दो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां से बोले आई मैक्स बटे आई मिनिमम का सर रूट i1 प्लस रूट i2 बटे रूट i1 माइनस रूट i2। इस पे सवाल आते हैं, जेमेंस लेवल के ज्यादा होते हैं, एडवांस पे तो ये नहीं पूछता है, ठीक। सर इसका स्क्वायर हो जाएगा, सर इसका रेशियो ले लो आप। अच्छा ये भी लिख सकते हो a1 प्लस a2 बटे a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, ये भी लिख सकते हो आप, क्योंकि एम्पलीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर। पास मारिए। और एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि सर इफ, ये बात तो सही है, मैंने a1 बराबर a2 बराबर a नोट दे दिया, या i1 बराबर i2 बराबर i नोट दे दिया। सर i1 बराबर i2 बराबर मतलब क्या है? अबे जो दो वेव आ रही है ना, किसी जगह पे आप बात कर रहे हो, उस जगह पे दोनों वेव की इंटेंसिटी सेम है, सपोज i नोट है। तो अब अगर मैं आपसे पूछता, इस फॉर्मूले में वैल्यू पूछता कि मेरे का i नेट बताओ कितना होगा, अब क्या होगा सर 4 i नोट? नहीं, 4 i नोट तो तब होगा जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, हमेशा नहीं होगा जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। बड़ा स्पेशल केस जब ऐसा देखने के लिए मिलेगा। अभी बोले ठीक है सर, तो इसका मतलब जनरल स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? मैंने कहा जनरल स्टेटमेंट लिखेंगे हम लोग यहां पर, सर यहां वैल्यू पुट कर दो i1 प्लस i2 प्लस 2 i1 i2 cos phi दैट इज इक्वल टू i नेट, 2 i नॉट कॉमन निकाल लिया मैंने, ठीक है, 1 प्लस cos phi, और 1 प्लस cos phi को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस cos थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो i नेट बराबर आ जाएगा 4 i नॉट cos स्क्वायर पाई बाई 2। दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो कि मैं लिखने वाला हूं मेरे भाई इस जगह पे चांद सितारे के साथ, कि इफ i1 बराबर i2 बराबर i नॉट, तो जो जनरल स्टेटमेंट जाता है नेट इंटेंसिटी का वो आता है 4 i नॉट cos स्क्वायर पाई बाई 2। अब आप यहां पे वैल्यू पुट करके बता दो भैया फाई की, आप हमको फाई की वैल्यू बता दो, हम आपको इंटेंसिटी बता देंगे। यहीं से पता चला कि मैक्सिमम इंटेंसिटी 4 i नॉट, मिनिमम इंटेंसिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। क्लियर है? तो ये फॉर्मूले ऐसे हैं जो आपको गलती से भी नहीं भूलने हैं, क्योंकि आपका पूरे सारे सवाल इन्हीं फॉर्मूले पे टिके हुए हैं, सारे क्वेश्चंस। और एक चीज और, अभी रुक जा, जगह खाली है। बोले क्या? मैंने कहा भैया अभी हमने थोड़ी देर पहले ये भी देखा कि फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डेल्टा एक्स बराबर एन लैम्डा, एंड फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डेल्टा एक्स बराबर ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। ये है कहानी। क्लियर है? पक्का? अब काम का डब्बा बनाओ, फ्रेश पेज बनाओ, बिल्कुल उस फ्रेश पेज में सारे फॉर्मूले लिखो, और उसके आगे लिखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम सवाल में ये इस्तेमाल होगा, यहीं से आपके ज्यादा से ज्यादा सवाल देखने के लिए मिलेंगे। लिख लो टूल, लिखो बहुत बड़ा काम का डब्बा, देखो बहुत बड़ा काम का डब्बा हो गया। चलो अब एक काम करते हैं, पहले इन पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपको कॉपी में लिखने हैं, जो लिखने होंगे मैं आपको बता दूंगा। जैसे पहला सवाल, ये बहुत ही, जैसे कि हम लोग धीरे धीरे पहले थोड़ा बेसिक फंडामेंटल जेईई लेवल के सवाल करेंगे, फिर बाद में एडवांस की तरफ जाएंगे, ठीक है। अभी जो है जो ये सिंपल जेईई लेवल के सवालों में ऐसे सवाल अक्सर आपसे पूछे जाते हैं। क्या बोले? 2 कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट है, बीन ऑफ इंटेंसिटी आई और 4 आई नॉट है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। मैक्सिमम और मिनिमम पॉसिबल इंटेंसिटी बता दो कितना होगा। तो सीधा बोलेगा सर सिंपल फॉर्मूला बेस्ड सवाल है सर ये, सर i1 बराबर दे रखा है i, और i2 बराबर दे रखा है सर 4i। अगर आपको चाहिए i मैक्सिमम, सर कुछ मत करो, सर अंडर रूट i1 प्लस अंडर रूट i2, अंडर रूट i2 कितना है? बोले सर 4i का होल स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा? 9i। बोले अगर आपसे पूछा जाएगा i मिनिमम बताओ कितना होगा, आप सीधा बोलेंगे रूट i माइनस i2 का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? i। खत्म सवाल, नेक्स्ट। ये ऑप्शन मैच कर जाएगा, कॉपी में लिख लेना इसको, पहले 2-3 सवाल देख लो फिर एक साथ लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्होंने बोला 2 साउंड वेव है हैविंग इंटेंसिटी i और i नॉट, 4 i नॉट, ठीक है, इंटरफेयर टू प्रोड्यूस इंटरफेरेंस पैटर्न, ठीक है भाई साहब। द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव इज पाई बाय 2 एट पॉइंट ए। अच्छा, किसी एक पॉइंट पर फेज डिफरेंस पाई बाय 2 है, ठीक है सर जी, एंड पाई एट पॉइंट बी, मतलब ठीक है भाई साहब, द डिफरेंस बिटवीन द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट ए एंड बी। थोड़े सवाल को थोड़ा उसने एक्सटेंड कर दिया, कोई बात नहीं। मतलब अगर मैं ए के लिए बात करूं, पॉइंट ए के लिए आप इंटेंसिटी बोलोगे i1 प्लस i2, किसी जगह पर 2i1 i2 cos phi। सवाल बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन जेईई मेंस में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। तो हमारी बात इसलिए मैं आपको करा रहा हूं, कहीं ऐसे ना हो हाई फाई लेवल के चक्कर में आप छोटे सिंपल सवाल करना गलत कर दो, ठीक है। जैसे चैप्टर हमारा आगे बढ़ेगा मैं एडवांस में जाएंगे, खूब एडवांस को भी खूब मजा लेंगे, लेकिन अभी के लिए इस सवालों का बढ़िया तरीके से सीखो कैसे करना है। दैट मींस अगर मैं आपसे पूछूं सर नेट इंटेंसिटी, अगर मैं आपसे ये पर पूछूं आप क्या बोलोगे? i1 प्लस i2 प्लस 2 i1 i2 cos phi। बोले सर ए पर phi की वैल्यू कितनी है? पाई बाय 2। चुपचाप पाई बाय 2 पुट कर दो। cos पाई बाय 2 क्या होता है? cos 90 0 होता है। इसका इंटेंसिटी एट कितना आ गया? बोले 5 आ गया, 5 i। वहीं अगर मैं बी पॉइंट पर जानने की कोशिश करूं कि भाई बी पॉइंट पे बताओ, तो बी पॉइंट पे यही फॉर्मूला लिखोगे आप, i नेट बराबर i1 प्लस i2 प्लस 2i1 i2 इनटू cos phi। बी पर कह रहा है पाई की वैल्यू 180 डिग्री है, cos पाई की वैल्यू होती है -1 या -1 पुट कर दोगे, ये 4 और 1 5i माइनस ये 2 बाहर आ गया 4i बराबर i।
इसका मतलब इस जगह पे इंटेंसिटी, सर ये -1 हो गया सर, ये तो सर यहाँ पे तो मतलब मिनिमम मिला है, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। यहाँ पे सर कॉस, सर यहाँ पे cos फाई की वैल्यू जो होगी, cos फाई कितना होता है, बोले -1 होता है। सर ये तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इंटेंसिटी 0 आनी चाहिए थी, 0 क्यों नहीं आई? अरे भाई 0 तब आती थी जब I1 I2 बराबर होते थे, यहाँ I1 I2 दोनों बराबर नहीं है, यहाँ I और 4I है। इसका मतलब यहाँ इंटेंसिटी 0 नहीं दिखाई देगी, तो √I1 - √I2 का होल स्क्वायर दिखाई देगी। ठीक, तो आई थिंक अब इसके बाद आप वैल्यू पुट कर सकते हो, कितना आ जाएगा यहाँ से 4। उसने बोला रेशियो बता दो, तो रेशियो निकाल ले भैया 5, रेशियो डिफरेंस, उन्होंने बोला है डिफरेंस बता दो, सो डिफरेंस विल बी 5I - I बराबर 4I। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी प्रकार से एक और सवाल, ठीक है, कब बस पता इन्हीं के साथ बहुत सारे सवाल पूछेंगे। इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड, I मैक्स I मिनिमम, यहीं पर खेलता रहता है। जैसे अगला सवाल उन्होंने बोला रेशियो मैक्सिमम टू द मिनिमम इंटेंसिटी इज इतना, देन द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द कंपोनेंट वेव। सर वो कहना चाह रहा है सर I मैक्सिमम बटे I मिनिमम बराबर 49/9 है। सर I मैक्सिमम कितना था, अभी देखा था √I1 प्लस √I2 बटे √I1 माइनस √I2। इसमें आप कितने स्मार्टली, कितने जल्दी इसको सॉल्व कर लेते हैं, यही आपका टैलेंट है। मैं स्क्वायर हटा दूंगा, ये 7 आ जाएगा, 7/3 बराबर ये पूरा तामझाम आ जाएगा I1 प्लस I2 अंडर रूट के साथ, सिली मिस्टेक्स होनी नहीं चाहिए, माइनस √I2। कंपोनेंट और डिविडेंडो लगा दो या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जैसे मन करे वैसे कर दो। मैं कंपोनेंट और डिविडेंडो लगा देता हूं, √I1 बटे √I2। सर कंपोनेंट और डिविडेंडो क्या होता है, 9th क्लास में पढ़ते थे, ठीक है, वरना क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देना, ये आ जाएगा 10/4। ठीक, और जैसे इसको सॉल्व करोगे 5/2, इसका मतलब I1/I2 बराबर 25/4। ऐसे सवाल आपको देखने के लिए यहां पर मिलते हैं। आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये है, इसको कॉपी में बिल्कुल मत लिखिएगा, ठीक है, बस आपका डर भगाने के लिए कि कभी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में सवाल दे दे तो डरना मत। ये सवाल मैंने यहां पे लिखा है, सवाल देखिए। सवाल में उसने लिखा है कि द टू कोहेरेंट सोर्स एमिट द लाइट वेव व्हिच सुपरइंपोज एट ए पॉइंट वेयर दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, ये उनकी क्वेश्चन लिखी, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में लिखी है E1 बराबर E0 sin omega t plus pi by 4 और यहाँ पर -π/4। Here E1 E2 are the electric field strength of the two waves at the given point and E0 and 2E0 are the amplitude। ठीक, if I is the intensity of the wave expressed by the field I1, मतलब सपोज इसके द्वारा जो भी इंटेंसिटी है वो मैं I0 बोल रहा हूं, ठीक है, I बोल रहा हूं, फाइंड द रिजल्टेंट इंटेंसिटी। सवाल तो अच्छा है, कॉपी में लिख लेना यार, इसको भी लिख लेना ताकि आपका डर खत्म हो जाए, इसको भी कॉपी में लिख लेना, ठीक है। बेसिकली उसने कहना चाहिए कि भैया देखो 2 वेव आई है, हम 2 लाइट वेव आई है, हम तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से रिप्रेजेंट करेंगे। अब बताओ आप सवाल कर लोगे क्या? बोले भैया यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन है, इसके द्वारा इंटेंसिटी आई है, तो बताओ जब ये दोनों इंटरफेयर करेंगे तो नेट इंटेंसिटी क्या होगी? आप सीधा बोलोगे भाई साहब इसकी वजह से इंटेंसिटी आई है। मैंने कहा ठीक है। बोले सर ओमेगा तो सेम ही है, होना ही पड़ेगा सेम, ठीक। बोले सर ये E0 है और ये 2E0 है, तो इसका मतलब इसकी वजह से इंटेंसिटी 4I हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। अगर इसका एम्पलीट्यूड दुगना है तो इसकी इंटेंसिटी 4 गुना हो जाएगी। और आपसे पूछा गया नेट इंटेंसिटी, तो I नेट आप बोलोगे I1 प्लस I2 प्लस 2I1 I2 का अंडर रूट इंटू कॉस फाई। I1 की वैल्यू I, I2 की वैल्यू 4I प्लस 2I इंटू 4I इंटू कॉस फाई। बोले फाई कितना है? मैंने कहा फाई होता है फेज डिफरेंस, तो यहाँ पर π/2 π/4 पुट मत कर देना, ये प्लस π/4 है माइनस π/4 है, मतलब प्लस 45 या माइनस 45, तो इनके बीच का डिफरेंस हो जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री डिफरेंस लिखना है, 45 और माइनस 45 के बीच का डिफरेंस कितना है? 90 डिग्री। ये पार्ट क्या हो जाएगा तुम्हारा 0, इसका आंसर क्या हो जाएगा 4I प्लस I बराबर 5। क्लियर है? चलो और सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अब ये कॉपी मत लेना, अब सवाल देख लो। उन्होंने बोला 3 कोहेरेंट वेव, अच्छा कोहेरेंट वेव बोल दिया। बोले सर नॉन कोहेरेंट होता तो क्या होता? मैंने वो भी देखेंगे, सब कवर करेंगे, टेंशन ना लो। बोले 3 कोहेरेंट वेव होता इक्वल फ्रीक्वेंसी हैविंग एम्पलीट्यूड इतना इतना, अराइव एट ए पॉइंट विद सक्सेसिव फेज डिफरेंस ऑफ π/2। मैंने कहा ठीक है, द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, मतलब वो ये कहना चाह रहा भैया 3 वेव आई, ठीक है सर जी। पहली वेव वो आई जिसका एम्पलीट्यूड 10 है, हाँ जी गुरुजी, ठीक ठीक है सर। सर दूसरी वेव वो आई जिसका एम्पलीट्यूड 4 है और 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है, हाँ जी गुरुजी, ठीक। तीसरी वेव वो आई जिसका एम्पलीट्यूड 7 है और सक्सेसिव मतलब ऑन 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। अब वो कहना चाह रहा है कि वाई नेट बता दो, तो वाई नेट बराबर ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन y1 प्लस y2 प्लस y3, आपको तीनों को जोड़ के लिखना है। खत्म सवाल, ठीक है। अब यहां पर अगर आपने सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम पढ़ा हो, ठीक है, तो वहां से आप कर सकते हो। या इसका शॉर्टकट तरीका भी था। बोले क्या शॉर्टकट तरीका था? बोले भैया मान लो इधर लाइन sin ओमेगा t माइनस kx की है, ये x की वैल्यू 0 पुट करके खत्म कर, x की वैल्यू 0 पुट करके लड़ाई झगड़ा खत्म कर। ये 10 sin ओमेगा t 4 sin ओमेगा t प्लस 90 7 sin ओमेगा t प्लस 180। तो मान लो sin ओमेगा t वाली लाइन इधर है, ठीक है सर जी। तो शॉर्टकट तरीके में हम क्या करते थे? बोले सर x की वैल्यू तो हटाओ ना, ये हटाओ 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 हटाओ, ठीक। तो सर ये आ गया 10 sin ओमेगा t, मतलब sin ओमेगा t की तरफ 10 एम्पलीट्यूड। सर ये कितना है? सर 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 ये सेम कैलकुलेशन आप फिजिक्स में सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम में भी पढ़ते हो, वेव ऑन स्ट्रिंग या साउंड वेव में भी पढ़ते हो, अल्टरनेटिंग करंट में भी पढ़ते हो, है ना? वो चीज लगा दी मैंने। बोले ठीक है सर 4 है sin ओमेगा t प्लस 90, इसका मतलब 4 एम्पलीट्यूड प्लस 90 मतलब एंटी क्लॉकवाइज जाके इधर दिखाते थे, और ये ओमेगा t प्लस 180 मतलब 7 हम इधर दिखा देंगे, ठीक है। 10 इधर 7 इधर 4 उधर, तो इसका मतलब 10 में से 7 गया 3 बचा और 4 इधर है, 3 और 4 क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। कॉपी में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। बोले सर ये सवाल आप क्यों करा रहे हो सर जी, ऐसा तो नहीं कराना चाहिए। मैंने कहा ये सवाल इसलिए करा रहा हूं क्योंकि एडवांस ने भी ये सवाल पूछ लिया था भाई, एडवांस ने भी ये सवाल पूछ लिया था।